हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के टॉप 35 ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और जो भी बताएंगे सारे आपको एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आता है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर करें। ठीक है, और आप अपने परिवार एग्जाम फ्री को आप लोग जरूर सपोर्ट करें। आप सपोर्ट करेंगे, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 नंबर के, पिछले वीडियो में हम लोग 35 क्वेश्चन तक देख लिए थे। 36 नंबर में कह रहा है इनमें से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचालित रोग कौन सा है, बताइएगा। इनमें से प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचालित रोग कौन सा होगा? तो प्रोटोजोआ द्वारा संचालित रोग जो है वो आपको कौन सा होने वाला है? तो प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा जो संचालित रोग है वो आपको बता, ये भी है, मलेरिया भी है, काला ज्वार भी है। ठीक है, ये सभी आपको प्रोटोजोआ द्वारा संचालित रोग है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 37 में कह रहा है कि रोगी के शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियां हैं, बताइएगा। रोगी के शरीर में रोगाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियां हैं, कौन कौन सी औषधियां हैं? या प्रतिजैविकी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 में कहा मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से मौजूद रहती है, क्या कहलाती है, बताइएगा। मनुष्य में वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय से मौजूद रहती है वह क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग सहज प्रतिरक्षा कहेंगे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सहज प्रतिरक्षा। ओके, बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 नंबर में। 39 में कह रहा है इनमें से कौन एक स्व प्रतिरक्षा का उदाहरण है, बताइएगा। इनमें से कौन एक स्व प्रतिरक्षा का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा? तो रूमेटोइड और आर्थराइटिस है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 में कह रहा है कि बहित मल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग किया जाता है, बताइएगा। बहित मल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो इसमें से आपको प्लावन भी किया जाता है, छानन भी किया जाता है, निस्पंदन भी किया जाता है। ओके, अन्य सभी का किया था, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी का। 41 में कह रहा है कि बाहित मल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी जरूरत होती है, बताइएगा। बाहित मल के द्वितीयक उपचार में की मुख्यतः किसकी जरूरत होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो जीवाणु की जरूरत होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जीवाणु का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 में। 42 में कह रहा है कि प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, बताइएगा। प्राचीन काल में ईस्ट का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है, किसके निर्माण में किया जाता है? तो आपको वाइन के लिए भी किया जाता है, बियर के लिए भी, रम के लिए भी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सभी के लिए। 43 में कह रहा है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है, बताइएगा। पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है, इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो आपको मोल्ड करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 44 में कह रहा है एथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बताइएगा। एथेनॉल का पैमाने पर उत्पादन के लिए किसका उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ईस्ट का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ईस्ट का। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45 में। 45 में कह रहा है कि बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम है, बताइएगा। बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम क्या होने वाला है? तो मिश्रित गैस का नाम क्या क्या होगा? तो मिश्रित गैस का नाम CH4 होगा, H2S होगा, CO2 होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 46 में कह रहा है इनमें कौन PCR में से जुड़ा है, बताइएगा। इनमें कौन PCR से जुड़ा है? तो PCR से जुड़ा कौन सा है? तो इसमें से आपको निष्क्रियकरण भी है, तापानुशीलन भी है, विस्तार भी, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 47 में कह रहा है कौन सा एंजाइम उच्च तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है, बताइएगा। कौन सा एंजाइम उच्च तापमान या तापक्रम पर भी सक्रिय रहता है, कौन सा हो जाएगा? वो आपको टैग पॉलीमेरेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टैग पॉलीमेरेज, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 48 नंबर में। 48 में कहा कि प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसे काटना संभव हो सका, बताइएगा। कह रहा है कि प्रतिबंधन एंजाइम की खोज से किसे काटना संभव हो सका, इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा? तो आपको DNA को काटना संभव हो सका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, देखिएगा 49 में क्या कर रहा है। 49 में कह रहा है कि प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज DNA के किस अवशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है, बताइएगा। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज DNA के किस विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचानता है, इसका राइट आंसर बताइएगा, क्या आ जाएगा? तो आपको
कर रहा है पॉलिएंड्रोमिक को पहचानता, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 में कर रहा है पीसीआर का उपयोग करते हैं, बताइएगा पीसीआर का उपयोग करते हैं किसी खास डीएनए के प्रवर्धन के लिए, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 51 में। देखिएगा 51 में क्या कर रहा है, 51 नंबर में कह रहा है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल पहली प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है, बताइएगा जेनेटिक इंजीनियरिंग में इस्तेमाल पहली प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है। तो पहली प्रतिबंधन एंजाइम का नाम इको आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 52 में करा ऐसे जीवाणु का नाम बताइए जिसे संवाहक के रूप में पौधों में जीन का प्रयोग या जीन का प्रवेश कराने के लिए प्रयोग किया था, बताइएगा ऐसे जीवाणु का नाम बताइए जिसे संवाहक के रूप में पौधों में जीन का प्रवेश कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबरोफेरेसिंस का। ओके, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 में कह रहा है कि बीटी आविश किससे प्राप्त होती है, बताइएगा बीटी आविश किससे प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो बीटी आविश जो है किससे प्राप्त होता है, तो प्रोकैरियोट से प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रोकैरियोट से, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग देखिएगा, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 54 नंबर में। देखिएगा 54 में क्या कर रहा है, जैसा कि 54 नंबर में आप लोग देखने का रहा है कि गोल्डन राइस में कौन कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइएगा गोल्डन राइस में कौन कौन सा अधिक मात्रा में पाया जाता है, बताइएगा गोल्डन राइस में कौन कौन सा पदार्थ अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आपको बीटा कैरोटीन पाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 में कह रहा है कि परभक्षण और परजीविता में इस तरह पारस्परिक क्रिया होती है, बताइएगा इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। परभक्षण और परजीविता में इस तरह पारस्परिक क्रिया होती है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो प्लस और माइनस से क्रिया होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 56 में कह रहा है कि कवक मूल एक उदाहरण होता है, बताइएगा कवक मूल जो होता है एक उदाहरण होता है, किसका उदाहरण होता है, तो सिम्बायोटिक बंधुत्व का होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सिम्बायोटिक बंधुत्व का। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 57 नंबर में। 57 में कह रहा है कि इनमें से कौन सी छोटी पॉलीपेप्टाइड मानव इंसुलिन में पाया जाता है, बताइएगा इनमें से कौन सी या कौन सा छोटी पॉलीपेप्टाइड मानव इंसुलिन में पाया जाता है, कौन सा हो जाएगा। तो आपको ए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 58 में कह रहा है बीटी आवेश के रवे कुछ जीवाणु द्वारा बनाए जाते हैं लेकिन जीवाणु स्वयं को नहीं मारते, क्यों नहीं मारते, क्योंकि, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो क्यों नहीं मारते हैं, क्योंकि आविष निष्क्रिय होता है, क्यों क्यों क्या होता है, तो आविष निष्क्रिय होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि सहोपकारिता का उदाहरण, बताइएगा सहोपकारिता का उदाहरण है, कौन सा हो जाएगा। तो आपको लाइकेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सहोपकारिता का उदाहरण क्या हो जाएगा, लाइकेन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 नंबर में। देखिएगा 60 में क्या कह रहा है, 60 नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में समर्थ है, बताइएगा निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में समर्थ है, कौन सा हो जाएगा। तो आपको राइजोबियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 61 में कह रहा है कि आविष प्रोटीन का नाम बताइए जो बैसिलस थ्यूरिनजियोसिंथिस द्वारा बनाया जाता है, बताइएगा आविष प्रोटीन का नाम बताना है जो बैसिलस थ्यूरिनजियोसिस द्वारा बनाया जाता है, कौन सा हो जाएगा। तो ये आपको हो जाएगा क्राई प्रोटीन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, क्राई प्रोटीन। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 में। देखिएगा 62 में क्या करा, 62 में करा है कि जन्म दर 100% है तथा मृत्यु दर 10% है। समष्टि समुदाय में 1000 व्यक्ति अब विशेष है, प्राकृतिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत होगा, बताइएगा। यानी जन्म दर 100% है तब मृत्यु दर 10% यानी 10 है, ठीक है। तो समष्टि समुदाय में 1000 व्यक्ति विशेष है तब प्राकृतिक वृद्धि दर कितना प्रतिशत होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको 9% होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर कह रहा है, देखिएगा 63 कह रहा है कि स्थलीय जीवधारियों की जनसंख्या घनत्व किस पद में मापा जाता है, बताइएगा स्थलीय जीवधारियों का जनसंख्या घनत्व किस पद में मापा जाता है, किस में मापा जाता है। तो जीवधारी बटे पर मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, जीवधारी बटा मीटर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 64 में कह रहा है कि संकटापन जातियों के संरक्षण के लिए
बाह्य स्थान संरक्षण की एक विधि है, बताइएगा। संकटापन्न जातियों के संरक्षण के लिए बाह्य स्थान संरक्षण की एक विधि है, कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर। ओके, निम्न ताप परीक्षण, ओके, परिरक्षण, निम्न ताप परिरक्षण, ओके, याद रखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। 65 में कह रहा है कि मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, बताइएगा। मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, किसके द्वारा रोका जाता है? तो ज्येष्ठ पादप आवरण से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ज्येष्ठ पादप आवरण से। 66 में कह रहा है कि पवित्र उपवन पाए जाते हैं, बताइएगा। पवित्र उपवन पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में भी, अरावली की पहाड़ियों में भी, खासी और जनजातीय पहाड़ी मेघालय में, यानी सभी में पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 में। देखिएगा 67 में क्या कर रहा है, किसी आहार श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम को किसने दिया, बताइएगा। किसी आहार श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के 10% नियम को किसने दिया, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो आपको लिंडरमैन ने दिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, लिंडरमैन। 68 में कह रहा है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, बताइएगा। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 69 में कह रहा है कि कौन से देश जैव विविधता अधिक है, बताइएगा। कौन से देश में जैव विविधता अधिक है, कौन से देश में? तो ब्राजील में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जैव विविधता सबसे ज्यादा कहाँ है? तो ब्राजील में। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। 70 में कह रहा है कि जैव विविधता कानून भारत में कब पास हुआ, बताइएगा। जैव विविधता कानून भारत में कब पास हुआ था? जैव विविधता कानून भारत में 2002 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो 2002 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो बढ़ते हम लोग अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इस वीडियो को आप लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और अपने एग्जाम प्री चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग दोस्तों के पास आप ही लोग तो भेज सकते हैं सभी वीडियो को, ठीक है। आपके बिना तो कुछ भी संभव नहीं, इसलिए आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।